पूजनं विधाय स्वस्थानम् अलङ्कुर्वन्तु इति। पूर्वं दीपप्रज्वालनं। हरि ओम। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वतीं भगवती शेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्वाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदां विद्याप्रदां शारदाम्। धन्यवादाः। उपविशन्तु। ओंकारो यस्य मूलं क्रमपदजटिलं यस्य छन्दांसि शाखा ऋक्पत्रं सामपुष्पं यजुरचितफलं स्यादथर्वाः प्रतिष्ठा यज्ञक्षायाः सुसेता द्विजगणमधुपै गीयते यस्य नित्यम् शक्तिः सन्ध्यात्रिकालं पठेत दुरितभयहरः पातु नो वेदवृक्षः। सर्वेभ्यः नमो नमः। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य एकलव्य परिसरस्य द्वितीय क्षेत्रीय युव महोत्सवस्य सम्पूर्ति सत्रे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। धन्यवादः। अधुना परिसर छात्राः निवेद्यन्ते कुलगीतस्य गानं कुर्वन्तु एवं वयं सर्वे उत्थाय कुलगीतस्य गानं श्रवणं च कुर्मः। हरि ओम। ज्ञानप्रभां विकिरन् सदा
सृष्टिशक्ति समूर्जितो नवयोजना परियोजनो नवनीतिरीति समुन्नतो नवकल्पना रचनाचरण नवरूपलब्धिविभासितो गुरुवाग्विलासमनोहर केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय उदात्त गुणाकर ज्ञान प्रभां विकिरन् सदा भुविराजते नवभास्कर केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय उदात्त गुणाकर ज्ञान प्रभां विकिरन् सदा भुविराजते नवभास्कर। धन्यवादाः। सारस्वतातिथिरूपेण विराजमानाः सन्ति केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य शैक्षिकवृत्तस्य अधिष्ठातारः प्रोफेसर बनवाली विश्वाल महोदयाः। महोदयानां स्वागतं रुद्राक्षमालया राङ्कवेन फलप्रदानेन स्मृतिचिह्नप्रदानेन कुर्वन्तः सन्ति परिसरस्य निदेशक महोदयाः एवञ्च वरिष्ठाचार्याः। है त्रिपुरा राज्य का युवा संबंधी एवं क्रीड़ा मंत्री श्रीमंतः टिंकू राय महोदयाः उपस्थित है। इनको हम केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की तरफ से एकलव्य परिसर से हम सादरपूर्वक आह्वान कर रहे हैं। एवं इतना कार्यक्रम का आयोजन में हमारे मुख्य मार्गदर्शक रहे हैं हमारा विश्वविद्यालय का कुलपति महोदय आचार्य श्रीनिवास वरखेड़ी महोदय को हम हृदय से एकलव्य परिसर की तरफ से हम वाचा स्वागतम वाकुस में ही वयम स्वागत कर रहे हैं। एवं आज का कार्यक्रम में संस्कृत कोलकाता नगर में विद्यमान संस्कृत महाविद्यालय का एवं विश्वविद्यालय का माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर राजकुमार कोठारी महोदय हमारा बीच में विराजमान है। एवं राजकुमार कोठारी महोदय को एकलव्य परिसर की ओर से हम स्वागत कर रहे हैं। एवं त्रिपुरा मात्स्यिकी महाविद्यालय का अधिष्ठाता श्रीमान प्रोफेसर रतन कुमार साहा जी हमारे सामने उपस्थित है। उनको भी युवा महोत्सव के संदर्भ में एकलव्य परिसर की ओर से हम स्वागत कर रहे हैं। एवं सारस्वत अतिथि के रूप में हमारा विश्वविद्यालय का शैक्षिक वृत्त का अधिष्ठाता प्रोफेसर बनवाली विश्वाल महोदय जी उपस्थित है। बनवाली विश्वाल महोदय जी को हम एकलव्य परिसर की तरफ से स्वागत कर रहे हैं। एवं त्रिपुरा राज्य में विद्यमान इक्फई विश्वविद्यालय का कुल सचिव डॉक्टर ये रंगनाथन जी हमारे सामने उपस्थित है। डॉक्टर रंगनाथन जी को विशिष्टातिथि के रूप में हमारे एकलव्य परिसर की तरफ से हम स्वागत कर रहे हैं। एवं इतना महा उत्सव का आयोजन का कर्णधार है हमारे एकलव्य परिसर के निदेशक महोदय दैवज्ञ महोदय प्रोफेसर प्रभात कुमार महापात्र महोदय को हम सभी अध्यापकों की तरफ से परिसर की तरफ से स्वागत कर रहे हैं। एवं हमारे आह्वान को लेकर के सभी आदर्श महाविद्यालय का अध्यापकगण एवं छात्र उपस्थित हैं एवं सदाशिव परिसर का भी छात्र उपस्थित है। इन सभी को हम सभी विद्वत प्रवर मार्गदर्शक अध्यापक और छात्रों को हम एकलव्य परिसर की तरफ से स्वागत कर रहे हैं। एवं
एकलव्य परिसर का सभी अध्यापक एवं अनध्यापक, मीडिया बंधु इत्यादि उपस्थित है, सभी को एक वाक्य से मैं स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम कर रहा हूं। साहित्य दृश्मनो धीराः काव्य विदः समीक्षकाः विश्वालवरा मुख्याः राजन्ते मनसे मम विश्वालवरा मुख्याः राजन्ते मनसे मम तादृशाः सारस्वता तिथिरूपेण विराजमानाः सन्ति। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य शैक्षिक वृत्तस्य अधिष्ठातारः प्रोफेसर बनमाली विस्वाल महोदयान् निवेदयामि यत् कृपया स्ववाक् वचोभिः अस्मान् उपकुर्वन्तु इति। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। त्रिपुरा राज्य रक्षायै या देवी तत्परा सदा वन्दे तां त्रिपुरा राज्ञीं वन्दे त्रिपुर सुंदरीं। या महत्त्वं भजत्यत्र या महत्त्वं भजत्यत्र तंत्र विद्या प्रसंगतः वन्दे शक्ति स्वरूपां तां वन्दे तां त्रिपुरेश्वरीं। मंच को नमस्कार करता हूं और सभा को नमस्कार करता हूं। त्रिपुर सुंदरी भगवती त्रिपुर सुंदरी की इस पवित्र नगरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमारे सभी पूर्व वक्ताओं ने बताया है कि यह यूथ फेस्टिवल युवा महोत्सव जो ऐसा एक कार्यक्रम है, ऐसा एक सामाजिक सांस्कृतिक एवं शैक्षिक कार्यक्रम है जिसमें पूरी युवा पीढ़ी, हमारे जो युवा छात्र उसमें अपनी प्रतिभा को, अपनी बहुविध प्रतिभा को प्रदर्शित करने का एक अवसर पाते हैं। वे कला में, संस्कृति में, शिक्षा में, क्रीड़ा में और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो इससे अछूता है। इसलिए हमने बोला कि सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक सभी विधाओं में हमारे छात्र इसमें अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। ये प्रतिभा प्रदर्शन के माध्यम से वे स्वयं अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करते करते कुछ सीखते भी हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रतिभागी जहाँ होते हैं, हमारा ये जो परिसर है, ये विश्वविद्यालय है, वो बहुपरिसरीय विश्वविद्यालय है जहाँ 13 परिसर और शताधिक संबद्ध महाविद्यालय हमारे विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। ये युवा महोत्सव हमारे विश्वविद्यालय में एक पुरानी परंपरा है। ये यद्यपि हमारे यहाँ द्वितीय क्षेत्रीय युवा महोत्सव ऐसा यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन युवा महोत्सव की परंपरा हमारे विश्वविद्यालय में बहुत प्राचीन है। चूँकि हमारे क्षेत्र व्यापक होता गया, परिसर बढ़ते गए, महाविद्यालय जुड़ते गए, छात्र संख्या में वृद्धि होती गई, तो एक जगह इस युवा महोत्सव को करना अभी संभव नहीं हुआ। इसलिए पिछले 2 साल से जब हमारे सम्माननीय कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास बरखेड़े जी यहाँ कुलपति के रूप में कार्यभार ग्रहण किए, उनकी दृष्टि बहुत व्यापक है, तो उन्होंने सोचा कि नहीं केवल हमारे परिसर उसमें भाग लेते थे। उन्होंने कहा नहीं, परिसर के साथ साथ जब हमारे जितने संबद्ध महाविद्यालय है, आदर्श महाविद्यालय, उनको भी इसमें भाग लेना है। तो एकत्र हम इसका आयोजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतना संसाधन हमारे एक एक परिसर के पास नहीं है कि सभी परिसरों के सभी प्रसंगों को हम एकत्र आयोजन कर सके। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, इस परिसर में भी जो कार्यक्रम हुए, अभी फिशरी कॉलेज के डीन यहाँ उपस्थित हैं, वहाँ
तमाम कार्यक्रम वहाँ आयोजित करने की आवश्यकता पड़ी। और इस परिसर में और एक अन्यत्र एक भूखंड है, जैसे कि वो निदेशक महोदय प्रभात रंजन महापात्र जी जब माननीय युवा संबंधी क्रीड़ा मंत्री वहाँ बैठे थे, उनके साथ चर्चा कर रहे थे, हम दूर से सुन रहे थे कि इस परिसर को भी ऐसा कुछ अवसर दीजिए, कुछ ऐसा क्रीड़ा भूमि यहाँ हो, क्योंकि हम प्रतिवर्ष यहाँ ऐसे कार्यक्रम होने वाले हैं। एक तो हमारे युवा महोत्सव है और एक है रूपक महोत्सव, जो केवल संस्कृत नाटकों के लिए समर्पित है। हमारे सभी परिसरों के छात्र विभिन्न नाटक लेकर के आते हैं, एकत्र उसका मंचन होता है और जो श्रेष्ठ नाटक को पुरस्कृत भी किया जाता है। ऐसे ऐसे कार्यक्रमों को करने के लिए त्रिपुरा जैसे और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला बड़ा प्राकृतिक सौंदर्य से भरी हुई नगरी है। मैं जब भी वो भी विमान से आ रहा था, जब हम विमान से अवतरण करते हैं तो जो नगर आता है उसमें बिल्डिंग दिखते हैं, केवल भवन ही भवन दिखते हैं। लेकिन यहाँ जैसे लैंड कर रहे थे, खाली पेड़ पौधे ही दिख रहे थे, पूरा प्राकृतिक भरा हुआ। हम समझ नहीं पा रहे थे कि हम एक नगर में उतर रहे हैं, लग रहा था किसी वन भूमि में, किसी आश्रम भूमि में हम आ रहे हैं। तो मतलब भवन तो हैं, भवन बहुत विशाल नहीं है और वृक्ष उससे ऊंचे हैं, तो वृक्ष दिखते हैं, भवन नहीं दिखते हैं। ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ, धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण जो नगर है, उस नगर में ऐसे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का एक परिसर जो एकलव्य परिसर के नाम से जाना जाता है। एकलव्य आप जैसे जानते हैं कि जनजाति की प्रतिनिधित्व करते हैं और त्रिपुरा जनजातियों का एक समावेश, बहुत बड़ा समावेश। मुझे लगता है कि 20 से अधिक या 20 से अधिक 30 भी हो सकते हैं, मैं नहीं जानता हूँ, 20-30 जनजाति समुदाय यहाँ पहले रहे हैं और अभी भी बहुत समुदाय हैं। इसलिए एक जनजातीय अध्ययन केंद्र इस परिसर में हमारा उद्घाटित है। इसमें अभी बहुत कुछ कार्य नहीं हो पा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, इस परिसर की ओर एक दृष्टि देंगे। मुझे लगता है कि परिसर का और भी विकास तो हुआ है, जो पहले शुरू हुआ था उससे अभी आकर के देखेंगे कितना इसमें विकास हो चुका है, लेकिन और विकास होने की इसमें जो आवश्यकता है उसमें जरूर आपका इसमें योगदान रहेगा। और आगे जो कार्यक्रम करेंगे, हमें ऐसे कोई अन्य अनुष्ठान में जाने की जरूरत नहीं पड़े, हम इसी परिसर में हमारे सभी कार्यक्रम को कर सकें। जैसे कि अभी अन्य वक्ताओं ने बताया, NEP 2020 हमारे कुलपति जी आने के बाद पिछले 2 साल से हम लोग अभी NEP 2020 का क्रियान्वयन हमारे परिसरों में कर चुके हैं पूर्ण रूपे से। आप लोग जैसे जानते हैं NEP 2020 एक ऐसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जिसमें केवल जो नियमित शिक्षण है ही नहीं, उसमें कौशल आधारित, मूल्य आधारित, क्रीड़ा आधारित सभी कार्यक्रमों को, सभी प्रोग्राम्स को उसमें समावेश करने का, पूरी भारतीय ज्ञान परंपरा को इसमें समावेश करने का एक अवसर है। और जहाँ तक भारतीय ज्ञान परंपरा की बात है, उसमें हमारे संस्कृत विद्या को अगर छोड़ देंगे, भारतीय ज्ञान परंपरा में कुछ बचेगा नहीं। इसलिए हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण, ये जो NEP 2020 उसका हम क्रियान्वयन हमारे ये में कर चुके हैं। और जैसा कि हम बता रहे थे कि मैं भी योग विज्ञान और सामग्रिक स्वास्थ्यचर्या का अधिष्ठाता भी मैं हूँ, तो इस दृष्टि से भी मेरा यहाँ आना एक औचित्य बनता है। और जैसे ये 2 साल में देखिए, हमारे छात्र युवा महोत्सव में भाग लेते हैं, विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, केवल हमारे परिसरों में ही वो भाग नहीं लेते, ये पूरे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में और राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिताओं में भी ये कृतित्व लाभ करके पुरस्कृत होकर के आते हैं। ये हमारे लिए एक गौरव का विषय है। और आने वाले दिनों में
इस केवल नियमित शिक्षाओं को छोड़ करके अन्यत्र भी इस विश्वविद्यालय का बहुत योगदान होगा। लेकिन हम इस क्षेत्र में भी हम हमारे योगदान को सुनिश्चित कर चुके हैं, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वर्ष हमारे विश्वविद्यालय को NAAC द्वारा A++ श्रेणी में यह सभाजित किया गया है। वो यूनिवर्सिटी A++ पा सकता है जो सभी क्षेत्र में अपना योगदान का सर्वोत्कृष्ट प्रमाण दे सके, केवल शिक्षा में नहीं, अन्य सभी क्षेत्रों में कुछ ऐसा योगदान हम लोग सुनिश्चित कर चुके हैं, जिसलिए हमें NAAC के A++ श्रेणी से सभाजित किया गया है। यहाँ बहुत बोलने का अवसर नहीं है, क्योंकि मंत्री जी आए हैं, उनका समय का अभाव होगा, और भी अन्य वक्तागण हैं, और हम परस्पर तो बात करते रहेंगे, हम तो इसी परिवार के हैं। इसलिए इस अवसर पर मैं ज़्यादा समय न लेते हुए जो आयोजक हैं एकलव्य परिसर, उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया इस अवसर पर, विशेषकर इस परिसर के निदेशक आचार्य प्रभात कुमार महापात्र जी और आप सभी का मैं पुनः एक बार हार्दिक धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और जो सभी छात्र इसमें पुरस्कृत हुए हैं, मतलब स्थान पाए हैं पुरस्कृत होने के लिए, अभी मंत्री महोदय के कर कमलों से वो पुरस्कृत होंगे। मैं यहाँ खड़ा था, मंत्री महोदय के स्वागत के लिए हम लोग यहाँ खड़े थे, तब एक छात्र वहाँ एक जान से उतरा, वो हाथ में बैंडेज लगाया हुआ, तो उतर के आया। हमने पूछा कि ये क्या हुआ, तो हमारे चौबे जी ने बताया कि यहाँ कई छात्र जो है चोटिल हो गए और कुछ हॉस्पिटल में अभी हैं, अभी वो एक बैंडेज करके आया। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे छात्र इस विधा को कितना प्राधान्य दे रहे हैं, कितने इसको महत्व को कितना प्राधान्य दे रहे हैं, इससे हमें अवगत होता है। मैं हाँ जी, हाँ जी जी, इस वर्ष जो है हमारे माननीय कुलपति के आने के बाद हम इसी एक वर्ष में 25 से 30 MOU अन्य संस्थाओं के साथ कर चुके हैं, और हमें प्रसन्नता है। अभी कलिकता संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय, जहाँ मैं एक बार वहाँ जा चुका हूँ, हमारे प्रोफेसर तन्मय कुमार भट्टाचार्य थे, मैं वहाँ गया था। वहाँ पोथियों बहुत संख्या में हस्तलेख वहाँ है, और कभी वहाँ सुरक्षा का कुछ अभाव भी हमने देखा। इतनी संख्या में हस्तलेख है, उसकी सुरक्षा भी नहीं हो पा रही है। इसलिए एक MOU हमारे और उस महाविद्यालय के साथ अगर होता है, क्योंकि हमारे गंगानाथ झा परिसर में 60,000 से अधिक के मैन्युस्क्रिप्ट वहाँ भी है, और उतनी संख्या में यहाँ भी होंगे, तो परस्पर मिल करके सभी क्षेत्रों में हम कुछ कार्य कर सकते हैं, शैक्षिक कार्य। इसलिए मैं, अगर आपके ओर से एक प्रस्ताव आएगा तो हम अवश्य इस पर MOU करने का विचार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। द्वितीयं स्थानं श्री सदाशिवपुरी परिसरस्य, ततः प्रथमं स्थानं उदयन सरकार एकलव्य परिसरस्य। अग्रे रंगवल्ली स्पर्धायां तृतीयं स्थानं प्राप्नोति काजल कुमारी स्वामी परांकुश आचार्य महाविद्यालयस्य छात्रा। काजल कुमारी रंगवल्ली स्पर्धायां तृतीयं स्थानं। द्वितीयं स्थानं प्राप्नोति किलम रंगले जेमे CSU एकलव्य परिसरस्य छात्रा। शीघ्रम् आगच्छेत्। किलम रंगले जेमे। प्रथमं स्थानं प्राप्नोति सबिता मुर्मू CSU श्री सदाशिवपुरी परिसरः।
सबिता मुर्मू शीघ्रम् आगच्छेत्। रंगवली स्पर्धा अत्र समाप्ता। अग्रे एकक संस्कृत गीत स्पर्धायां तृतीयं स्थानं प्राप्नोति तनुश्री मन्ना, कालियाचक विक्रम किशोर आदर्श संस्कृत महाविद्यालयस्य छात्रा। अग्रे द्वितीयं स्थानं मनोहर के.आर. ठाकुर, श्री रामसुंदर संस्कृत विद्यापीठस्य छात्रा मनोहर के.आर. ठाकुर। प्रथमं स्थानं निवेदिता आचार्य जी, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य एकलव्य परिसरस्य छात्रा, एकक संस्कृत गीत स्पर्धायां प्रथमं स्थानं प्राप्नोति। अग्रे समूह गानं तत्र तृतीयं स्थानं प्राप्नोति श्री सीताराम वैदिक आदर्श संस्कृत महाविद्यालयः कोलकाता। तत्रत्य छात्राः समागच्छन्तु। सुमना घोष, चैताली घोष, शुभश्री दास, दीपान्विता सिंह बाबू। समूह गानं तत्र तृतीयं स्थानं प्राप्नोति सुमना घोष, चैताली घोष, शुभश्री दास, दीपान्विता सिंह बाबू। छात्राः शीघ्रम् आगच्छन्तु। उद्घोषणां श्रुत्वा यथाशीघ्रं मञ्चम् आगच्छन्तु। अग्रे द्वितीयं स्थानं समूह गाने तृतीयं स्थानं सीताराम वैदिक आदर्श महाविद्यालयस्य अस्ति। तच्छात्राः शीघ्रं मञ्चोपरि आगत्य सिद्धाः भवन्तु। द्वितीयं स्थानं कालियाचक विक्रम किशोर आदर्श संस्कृत महाविद्यालयस्य समूह गानं तत्र कालियाचक विक्रम किशोर आदर्श महाविद्यालयस्य छात्राः द्वितीयं स्थानं प्राप्नुवन्ति। शीघ्रम् आगच्छन्तु। तनुश्री मन्ना, सुजाता मन्ना, सायंतिका चक्रवर्ती, गार्गी समंता, रिया खटवा, श्याम सुंदर दास एते शीघ्रम् आगच्छेयुः। प्रथमं स्थानं प्राप्नोति समूह गाने केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य एकलव्य परिसरः। दीपशिखा सरकार, संगीता तंती ओरिया, किलम रंगले जमे, निवेदिता आचार्य जी, राजदीप देवान यथाशीघ्रम् आगच्छन्तु। प्रथमं स्थानं एकलव्य परिसरस्य छात्राः सिद्धाः भवन्तु। द्वितीयं स्थानं कालियाचक आदर्श महाविद्यालयस्य सिद्धाः भवन्तु। द्वितीय स्थानभाजः कालियाचक विक्रम किशोर तः शीघ्रम् आगच्छन्तु। अग्रे सिद्धाः भवन्तु एकलव्य परिसरस्य छात्राः। अग्रे संघ नृत्य स्पर्धा, संघ नृत्यं तत्र तृतीयं स्थानं प्राप्नोति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य श्री सदाशिव परिसर